हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल ई एकेडमी। पीएचपी की इस हिंदी सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, दैट इज़ डेट फंक्शन। नाउ कोई भी लैंग्वेज आप लो, उसके अंदर डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान लो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो होटल मैनेजमेंट के लिए, आपको वहाँ पे चेक इन करवाना पड़ेगा, तो आपको डेट फंक्शन चाहिए। आप फेसबुक की तरह कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हो, वो पोस्ट की पर्टिकुलर डेट चाहिए, आपको अगेन डेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो पीएचपी में बेसिकली डेट फंक्शन अवेलेबल है जो कि डेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। सो आगे जाने से पहले आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपने अगर ये सीरीज़ देखी है, आपको हमारे ट्यूटोरियल अगर पसंद आए तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसे भी लाइक करें। सो लेट्स गो विथ डेट फंक्शन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। उसको मैं नेम दे देता हूँ 04_date। नाइस। नाउ यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम दे देता हूँ मैं simple.php। ओके। अब यहाँ पे हम PHP स्क्रिप्ट लिख लेंगे। PHP स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ पे मुझे डेट चाहिए। चलो फॉन्ट थोड़े से बड़े कर लेते हैं हमारे, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके। सो मुझे अब क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट चाहिए। कौन सी डेट चाहिए, आज की करंट डेट चाहिए मुझे। तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा $date इज इक्वल टू, अब हम नॉर्मली अगर डेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2021 देन डैश 06 एंड देन 22। ओके। सो ये हमारा नॉर्मल वे रहेगा डेट लिखने का। बट ये डायनेमिक डेट नहीं है, ये स्टैटिक डेट है। अगर मुझे दूसरी बार डेट चाहिए तो वापस मुझे, अगर कल यही डेट चाहिए तो मुझे यहाँ पे 23 करना पड़ेगा, उसके बाद 24। सो दैट इज गोइंग टू बी स्टैटिक, ये डायनेमिक नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे डायनेमिक डेट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो PHP का एक फंक्शन अवेलेबल है डेट फंक्शन, मैं डायरेक्ट उसे यूज़ कर लूँगा। अब डेट फंक्शन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मेट। सो लेट्स सी विच फॉर्मेट वी आर गोइंग टू यूज़। नॉर्मली जब हम आगे जाके डेटाबेस के अंदर वर्क करेंगे तो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट जो रहेगा वो रहेगा YYYY-MM-DD, यानी कि पहले ईयर रहेगा 4 लेटर्स के अंदर, उसके बाद मंथ आएगा 2 लेटर्स के अंदर, और उसके बाद डे आएगा 2 लेटर्स के अंदर। ये हमारी नॉर्मली फॉर्मेट रहती है। अब यहाँ पे अगर मुझे वही फॉर्मेट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली पहले इन्वर्टेड कॉमा देना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे लिखना है कैपिटल Y, दैट इज फॉर ईयर इन 4 कैरेक्टर। उसके बाद मुझे मंथ चाहिए तो स्मॉल m, उसके बाद D। रिमेंबर यहाँ पे मुझे 4 टाइम Y नहीं लिखना है, 2 टाइम M नहीं लिखना है, 2 टाइम D नहीं, मुझे सिर्फ कैपिटल M, कैपिटल Y, स्मॉल m और D लिखना है। ओके। सो अब इसको हम क्या करेंगे, इको करेंगे, इको $date। ओके। और अब आगे का स्टेप तो हमें मालूम ही है, हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ओके। सो यहाँ पे हमारा क्रोम ओपन हो चुका है। सो इस फोल्डर को हम रिफ्रेश कर देते हैं, डेट और simple.php से हमें आज की करंट डेट देख रही है। इज इट नाइस टू गो। ओके। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल डेट हमारी दिख गई। अब मुझे उसके साथ क्या चाहिए, मुझे उसके साथ टाइम भी चाहिए। सो वो भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्पेस करता हूँ, मुझे टाइम चाहिए आवर, मिनट, सेकंड के फॉर्मेट के अंदर। तो H: मिनट के लिए यहाँ पे I यूज़ करना है, रिमेंबर दैट। उसके बाद सेकंड के लिए S, और AM और PM के लिए कैपिटल या फिर स्मॉल a। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब ये पैरामीटर्स जो हमने पास करवाए, वो पैरामीटर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके सारे पैरामीटर भी गेट करवा सकते हैं। सो बेसिकली अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ सिंपली ये एक फॉर्मेट हमने बना दिया है। अब ये फॉर्मेट बनाने के बाद इस प्रोग्राम को एक बार वापस रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेट तो परफेक्ट दिख रही है, बट
टाइम के अंदर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है. That is at 12, 38 and 13 and at my location it is a 408. मतलब ये 3.5 घंटे पीछे चल रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब हमने जैम्प इंस्टॉल करके रखा है तो जैम्प पे कोई पर्टिकुलर टाइम जोन गेट करवाता है. जैम्प को नहीं मालूम है कि हम इंडिया के अंदर है. या फिर जब आप वेब होस्टिंग सर्वर आगे जाके परचेस करोगे तो वेब होस्टिंग सर्वर कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो. यू कैन परचेस फ्रॉम USA, फ्रॉम UK, फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है. तो ये जो होस्टिंग सर्वर होगा वो पर्टिकुलर टाइम जोन लेगा. तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे नया टाइम जोन सेट करना पड़ेगा मेरे पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम जोन चाहिए इंडिया के लिए, तो मुझे मेरे कोड के अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा. लेट्स सी क्या चेंजेस करने. सो सबसे पहले मुझे एक PHP के अंदर फंक्शन अवेलेबल है, वो यूज़ करना है डेट अंडरस्कोप डिफॉल्ट अंडरस्कोप टाइम जोन सेट. अब यहाँ पे टाइम जोन आइडेंटिफायर लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Asia/Calcutta. सो डेट इज़ फॉर व्हाट? डेट इज़ फॉर इंडियन टाइम जोन. ये हमारा जो +530 GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो लेगा. ठीक है. लेट्स सी आउटपुट क्या आता है. ओके. सो अब मुझे एक परफेक्ट टाइम दिख रहा है 4950. अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, सेकंड एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगी. सी, तो हमारा एक परफेक्ट टाइम आ गया हमारा टाइम जोन के हिसाब से. अब ये टाइम जोन अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो सकते हैं. मे बी पॉसिबल है इन फ्यूचर आप वर्क करो, आपके किसी फ्रीलांसर के ऊपर आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क करो जो कि UK से है, तो आपको उसका टाइम जोन कहाँ से मिलेगा. सो टाइम जोन कौन सी कंट्री का कौन से टाइम जोन हो गए उसकी भी पूरी एक लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से मिल जाएगी. सो आप वहाँ से आपका टाइम जोन भी गेट करवा सकते हो. सो दिस इज बेसिक थिंग अबाउट डेट फंक्शन. हमने डेट फंक्शन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें तो सीख ली. अब कुछ एडवांस में जाते हैं. ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया. ठीक है. हमने एक बेसिक डेट गेट करवा लिया, हमने टाइम गेट करवा लिया, हमने AM PM गेट करवा लिया. पैरामीटर्स भी एक दो चेंज करवा के देख लेते हैं. चलो, तब यहाँ पे स्मॉल m की जगह पे मैं कैपिटल M कर देता हूँ और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश. सी, आउटपुट आ गया. 6 की जगह पे आ गया JUN जून 3 कैरेक्टर्स के अंदर. अब अगर हमारे पास H स्मॉल है उसकी जगह पे कैपिटल H करके देख लेते हैं. हमारे पास स्मॉल h है उसकी जगह पे हमने यहाँ पे कैपिटल H कर दिया है. और अब इसको रन करवाते हैं हम. सो जो हमारा टाइम 12 आवर्स फॉर्मेट में था उसकी जगह पे 24 आवर्स फॉर्मेट के अंदर हो गया. सो यहाँ पे मेरे पास टाइम भी चेंज हो रहा है, मैं अपने हिसाब से टाइम का फॉर्मेट भी चेंज करवा पा रहा हूँ. इसको आगे पीछे करना है तो आगे पीछे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो. सो ये एक बेसिक हो गया हमारा डेट फंक्शन. बट अब हम कुछ आगे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लेते हैं हमारे पास 2 डेट्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट डेट है 18 जून 2021 और दूसरी जो डेट है वो है आज की करंट डेट. अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है मेरी जो फर्स्ट डेट है वो सेकंड डेट से बड़ी है या छोटी, यानी कि वो पास्ट में जा चुकी है या फ्यूचर में आने वाली है या फिर आज की डेट है. ये मुझे चेक करवाना है. सो कैसे चेक करवाएंगे वो देखते हैं. अब यहाँ पे जो चेक करवाना है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ कंडीशंस का भी यूज़ करेंगे, कुछ इफ़ कंडीशन का भी यूज़ करेंगे. ये सब कोर्स हमने अभी तक इफ़ कंडीशन नहीं सीखी है, बट इस प्रोग्राम के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेंगे. उसके बाद आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले ट्यूटोरियल्स के हम उसके बारे में भी कुछ एडवांस में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या करते हैं, कोड में चले जाते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं. इसी फाइल में हमें कंटिन्यू नहीं करना है, एक नई फाइल. इसे क्या नाम देते हैं, डेट advance.php. ओके, PHP डेलीमीटर स्क्रिप्ट वापस एक बार हमने स्टार्ट कर ली. अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ $date_1 is equals to
2021-06-18। ओके, हमने यहाँ पे पास की डेट दे दी है। अब डॉलर डेट अंडरस्कोर 2, उसके अंदर हमें क्या करना है, आज की करंट डेट लेनी है। सो इजी है, हमने अभी देखा एक फंक्शन डेट फंक्शन, क्या करेंगे y डैश m डैश d, इजीली डन। अब मुझे चेक करना है कि कौन सी डेट बड़ी है और कौन सी डेट छोटी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इफ़ कंडीशन, इफ़, अब कंडीशन डॉलर डेट 1 इज ग्रेटर देन डॉलर डेट 2। सिंपल है, डॉलर डेट 1 इज ग्रेटर देन डॉलर डेट 2। तो हम यहाँ पे इको कर देंगे, क्या इको करेंगे, डेट 1 इज पास डेट, ये पास की डेट है, हमें पता चल गया यहाँ पे। ओके, एल्स इफ के अंदर वापस एक कंडीशन लिखेंगे, डॉलर डेट 2 इज ग्रेटर देन डॉलर डेट 1। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया हम लोगों ने, डेट 2 को डेट 2 से बड़ा बना दिया। सो इको करेंगे, इको डॉलर इको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेट 1 इज फ्यूचर डेट। ऑब्वियस चीज़ है, ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्यूचर डेट हो जाएगी। इज इट राइट और रॉन्ग? यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया ना, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे मुझे लेस देन लिखना है ग्रेटर देन की जगह पे, और यहाँ पे भी लेस देन लिखना है। क्यों? अगर डेट 1 छोटी है तो वो पास की डेट होगी, और डेट 2 छोटी है तो वो फ्यूचर की डेट होगी। और अब लास्ट में एल्स कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो इको बोथ डेट आर सेम। पॉसिबल ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे आज की डेट डाल दूँ 22 डाल दूँ तो सेम डेट हो जाएगी, तो फिर दोनों डेट सेम हो जाएगी। ओके, चलो तो फिर अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। हमने अपनी फाइल ओपन कर ली, सी डेट 1 इज द पास डेट, परफेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। चलो प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज करके देखते हैं। डेट को चेंज करके हमने कर दी 23। सेव करने के बाद इसको रन करके देखा, डेट 1 इज अ फ्यूचर डेट, परफेक्ट आ गया। अब दोनों को सेम करके देखते हैं, आज की डेट यहाँ पे डाल देते हैं 22, बोथ डेट आर सेम। चलो हमारा एक कंडीशन भी हो गई, ऑपरेटर भी हमने चेक कर लिया, एज वेल एज डेट को भी चेक कर लिया। सो बहुत इजीली हमारा ये वर्क तो हो गया। अब आगे जाते हैं, आगे जाके क्या करते हैं, कुछ और चीज़ करते हैं एडवांस के अंदर ही। सो अब एडवांस के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ करनी है, मुझे HR टैग लिखना है। तो हमने एक बात तो देखा था कि इको BR HR ऐसा हम लिख सकते हैं, बट अब मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ। मैं यहाँ पे PHP एंड करता हूँ, उसके बाद PHP स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद लिख देता हूँ HR। सो टैग यहाँ पे मुझे इको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ दिस इज़ अ वन मोर वे, ये एक और वे है जिसके यूज़ करके आप PHP स्क्रिप्ट के अंदर HTML टैग लिख सकते हो। हमने आगे तो ऑलरेडी दिखा ही है कि इको करके लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन ये एक और तरीका है। इस तरीके में हम क्या करते हैं, पहले PHP स्क्रिप्ट को एंड कर देते हैं, उसके बाद PHP स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं, दोनों के बीच में HTML टैग लिखेंगे। नाउ अब मैंने क्या कर दिया, मेरे पास 2 डेट ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये दोनों डेट के बीच का मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिफरेंस चाहिए कि ये जो 2 डेट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18। अब ये जो 2 डेट है उसके बीच का मुझे डिफरेंस चाहिए, तो ये 2 डेट के बीच का डिफरेंस हम कैसे ढूंढेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब उसके लिए स्पेशली एक फंक्शन अवेलेबल है PHP के अंदर, उस फंक्शन का नाम है डेट डिफ। ठीक है, चलो तो उसको भी यूज़ करके हम लोग लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल H3 टैग, उसके अंदर लिख लिया डेट डिफरेंस। लेट्स सी, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, डेट फंक्शन तभी काम करेगा जब आपके पास जो डेट आ रही है वो रियल टाइम में डेट होगी, वो स्ट्रिंग नहीं चाहिए उसे, वो इस तरीके से समझते हैं। अब डेट 2 जो है वो ऑलरेडी डेट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, तो वो डेट है,
लेकिन जो पहले वाली डेट है वो यहाँ पे क्या होगी, वो उस PHP उसे एज अ कंसीडर करेगा स्ट्रिंग। ओके, PHP उसे कंसीडर करेगा एज अ स्ट्रिंग। सो अब मुझे सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट के अंदर। सो यहाँ पे मैं $d_1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू date_create। ये एक और फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं मेरी डेट डाल देता हूँ, date1। सो ये अब उसकी डेटा टाइप हो जाएगी, सॉरी वो हो जाएगा डेट। ये डेट क्रिएट हो गई। date2 तो मेरे पास ऑलरेडी डेट फॉर्मेट के अंदर ही है, सो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे डिफरेंस चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा $diff इज इक्वल टू date_diff। फंक्शन अवेलेबल है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमारे पास जो दो डेट है वो डाल देंगे। सो मेरे पास है $date d1 d_1 कॉमा $date2। ओके, अब इसको मैं इको करवाता हूँ $diff। एज इफ वी नो कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है तो हम इको ही करवाते हैं अब तक। सो इसको मैं रन करके देखता हूँ इस प्रोग्राम को। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अरे यहाँ पे तो एरर आ गई हमारी। एरर में क्या दिखा रहा है, अननोन टाइप ऑफ डेट। अब ये क्या बोल रहा है, आइदर इट इज अ ऑब्जेक्ट या फिर वो एरे है। हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो या तो ऑब्जेक्ट है या तो एरे है, बिकॉज यहाँ पे देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, सो आगे हमने एक डेटा टाइप देखी थी ऑब्जेक्ट, और हमने बोला था कि जब हमारे पास आगे जाके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास। तो चलो ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे करते हैं, सेम चीज़ जो एरे के लिए करते हैं। यहाँ पे इको अभी के लिए निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ print_r $diff। लेट्स सी द आउटपुट। अरे अभी भी आउटपुट प्रॉपर नहीं दिख रहा है मुझे, मैंने क्या प्रॉब्लम कर दी। चलो यहाँ पे तो मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है, print_r के ऊपर भी मुझे नहीं दिख रहा है। सो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी वो देखते हैं। सो हमारे पास दो डेट है। हम क्या करते हैं, ये जो d1 की तरह से d_2 इसको भी डेट क्रिएट करवा दे रहे हैं। d_2 इज इक्वल टू date_create $date_2 हमने जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो, और यहाँ पे लिख देते हैं $d2। ओके, अब तो आना चाहिए। सी आउटपुट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब तक हमने देखा था एरे, अब दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हमने जब स्टार्ट किया तो वो हमने बोला था कि डेट फंक्शन यूज़ किया तो वो डेट ही रहेगा। नो, अगर आप डेट डिफ फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको कंपलसरी डेट क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी मेड अ एरर कि आप आगे जाके ये गलती नहीं दोहराओ। ओके, अब यहाँ पे मुझे उसकी पर्टिकुलर डिफरेंस देखना है, कितने डेज का डिफरेंस है। सो मेरे पास बहुत सिंपल है, यहाँ पे डेज अवेलेबल है। हमें सिंपली इको करवा देना है, इको $diff ऑफ, वेरी नाइस, डेज। यहाँ पे क्या लिखा है, डेज, कितने दिन का डिफरेंस है वो, यानी कि डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। हो गया, चलो रन करके देखते हैं इसको। सी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 4। अब यहाँ पे एरे के अंदर जो हमने यूज़ करते थे वैसे हमने नहीं किया। यहाँ पे हमने कौन सा साइन यूज़ किया, ऑफ साइन, दैट इज़ फॉर ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ डे डिफ। सो दो डेट के बीच का हमने डिफरेंस भी देख लिया, डेट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट डेट फंक्शन। डेट फंक्शन बहुत वास्ट है। अगर आप
PHP के अंदर डेट फंक्शन के लिए देखोगे तो बहुत सारी चीज़ आएगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ये हमारी पूरी ट्यूटोरियल सीरीज बेसिक के ऊपर है, सो हम बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट डेट फंक्शन। और जैसा हम हमारे हर एक लेक्चर में कहते हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने आगे के लेक्चर को मिस कर दिया है तो यहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट दी हुई है, वो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके आप पूरी सीरीज भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।